नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो अपने पास अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है फ़िलहाल में 10th क्लास का मैथ्स का। इसका सॉल्यूशन मैं पूरा आपको करवाऊँगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको जैसा कि दिख रहा होगा इसमें कि 12 एक परिमेय संख्या है क्या, मतलब 12 एक क्या है। तो इसमें अपने दे रखा है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो अपन जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में अपन लिख सकें। तो देखिए, यहाँ पर जो 12 है, 12 को अपन 12/1 लगा सकते हैं, इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, तो 12/1 हुआ। और 12/1 क्या है हमारे पास? परिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घात के बहुपद के अधिकतम वास्तविक मूल हो सकते हैं। तो देखिए, जितनी घात होती है ना उतने ही मूल होते हैं। आप लोगों ने जैसे बहुपद वाला चैप्टर पढ़ा होगा या द्विघात द्विघात समीकरण वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें देखिए जितनी घात होती है ना द्विघात है। जैसे अपने पास द्विघात समीकरण की बात करते हैं, तो द्विघात समीकरण में हमारे पास मूल जो है, मूल उसमें 2 होते हैं, क्योंकि उसकी घात कितनी होती है? 2। यहाँ पर घात 1 है, तो वास्तविक मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1 हो जाएगी। वास्तविक मूलों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1। देखिए, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित एपी में 3, 1, -1, यहाँ -3 आएगा दोस्तों। यहाँ कितना आएगा? -3 में सारवंतर हमें बताना है। में हमें क्या बताना है? सारवंतर है क्या। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे समांतर जो ये श्रेणी है ये कम हो रही है। क्या हो रही है? एक एपी घट रही है लगातार। तो हमें पता है कि द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस करते हैं। तो यहाँ पे द्वितीय पद 1 है और प्रथम पद यहाँ पर 3 है, तो इनका अंतर निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। लेकिन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि हमें पता है समांतर श्रेणी वैसे घट रही है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका? -2 आ जाएगा। एक्स अक्ष निर्देशांक को कहते हैं। तो देखिए, हमारे पास जैसे मान लीजिए जैसे हमारे पास ये है, जैसे ये होता है, तो एक्स एक्सीज होती है, एक वाई एक्सीज होती है। तो हम एक तो भुज होता है, एक्स एक्सीज वाले को भुज बोला जाता है और इसको कोटि बोलेंगे। वाई एक्सीज वाले को क्या बोलेंगे? कोटि। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इंग्लिश में बोले एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो हमारे पास इसमें एक्स एक्स निर्देशांक को अपन बोलेंगे भुज। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे अपन भुज। ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 9x² = 10 का मानक रूप है। मानक रूप का मतलब देखिए मानक रूप का मतलब है ये 9x² एज इट इज ऐसे ही है। 10 इधर आएगा तो माइनस का होगी, बराबर कितना है? 0 है। तो एक द्विघात समीकरण बन गई। या फिर इसको थोड़ा बहुत और हल करें अपन, तो देखिए 9x², जैसे प्लस का 0x, एक्स वाले टर्म नहीं हो, प्लस लगा, और माइनस का 10 = 0। तो इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। मतलब इधर बराबर में 0 रखना है, क्योंकि समीकरण जो भी होती है हमारे पास, इधर बराबर में हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। आप देखिए, सत्य और असत्य बताना है हमें। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है कि संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाए, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। या फिर जिसके अधिकतम गुणनखंड कितने हो? 2, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। एक को अपन अभाज्य भी नहीं होती ना भाज्य संख्या होती, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती 2। तो ये हमारे पास सत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए, बहुपद 5y³ + 2y² + 4y⁵ + y + 7 है। देखिए, घात का मतलब होता है अधिकतम घात आपको बतानी होती है। अधिकतम घात आपको बतानी होती है। तो इस समीकरण में अधिकतम, इस बहुपद में अधिकतम घात हमारे पास y⁵ है। तो हमारे पास 5 होना चाहिए घात, लेकिन इसने 3 दे रखा है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये असत्य। देखिए, ये द्विघात है। यहाँ पर द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तीकर d = b² - 4ac होता है। क्या होता है? b² - 4ac होता है। जबकि यहाँ प्लस आ रहा है, तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला गलत है, तो ये भी हमारे पास असत्य हो जाएगा। देखिए, श्रेणी हमें दे रखी है, मतलब एपी हमें दे रखी है, का पांचवा पद ये बोल रहा है 11 है। तो हम पांचवा पद आपको निकाल के बता देते हैं। देखिए, प्रथम पद हमें पता है इसका -5 है। अगर अंतर हम निकालेंगे डी, तो देखिए द्वितीय पद -1 है, ये माइनस फॉर्मूले का, और प्रथम पद भी माइनस का है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया +4। हमें पांचवा पद चाहिए, तो a5 बराबर हमें पता है a+5 में से 1 कम करेंगे 4d, ये होता है। तो देखिए, यहाँ पर a का मान हमारे पास -5 है, और ये +4, और d का मान हमारे पास कितना है? 4 है। तो इसको करेंगे तो -5 प्लस हो गया 16 हो गया हमारे पास। 16 में से
5 माइनस करेंगे अपन तो 11 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा दोस्तों? 11। तो यहाँ पर भी 11 दे रखा है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी सत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास बिंदु, देखिए ये बोल रहा है कि बिंदु -3, 5 की एक्स अक्ष से दूरी 5 है। तो देखिए जब भी एक्स अक्ष के लिए बोले तो वाई वाले का मान बताना होता है अपन को, तो ये सही बोल रहा है, तो हमारे पास आंसर सही। अगर वाई अक्ष के लिए पूछता तो -3 बताते अपन। ठीक है ना दोस्तों, तो ये भी हमारे पास राइट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए ऐसे आसान क्वेश्चन आए हैं जिनको अपन इजीली अपन क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका सरलतम रूप हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये ऐसी संख्या है जो छोटे हर किसी से नहीं कट रही। इसमें जा रहा है ओनली 73 का भाग, इसमें ऊपर वाले में जा रहा है 73 का भाग, और इसमें भी जा रहा है 73 का भाग। जब इनको काटेंगे तो ये हमारे पास 15 बार कटेगा और ये हमारे पास 16 बार कटेगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/16। इसमें बहुविकल्पी वाले प्रश्न है, मतलब MCQ वाले क्वेश्चन है, तो हमें बटाबटी वाला है तो उनको सोल्व करना है। तो ये 73 से कटेगा ऊपर वाला, ये भी 73 से कटेगा। इसके बाद देखिए द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यंक 2 है। शून्यंक कितना है? 2 है। तो k का मान क्या है? तो k का मान क्या है? तो देखिए दोस्तों जब भी शून्यंक होता है, ये 2 शून्यंक है, तो जैसे किसका x² + 3x + k, इसका शून्यंक है। तो इसमें अगर x का मान अपन 2 रख रहे हैं, क्योंकि शून्यंक हमारे पास 2 है तो 2 रख रहे हैं, तो ये पूरी समीकरण हम जानते हैं शून्यंक रखते ही हमारे पास इस समीकरण का मान कितना हो जाता है दोस्तों? 0 हो जाता है। तो हमने इसको 0 के बराबर कर दिया, जहाँ x है वहाँ पे 2 रखा और 0 के बराबर कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस इन दोनों गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 6, प्लस का k हो गया बराबर 0 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 + k बराबर 0 है। तो k बराबर हमारे पास आ गया -10। तो देखिए दोस्तों इसमें हमारे पास k का मान आ गया -10, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी वाला ऑप्शन राइट हुआ। अब देखिए इसमें हमारे पास समीकरण जो y बराबर 0 है और y बराबर -6 के युग्म है, तो इसका दोस्तों कोई हल नहीं है, क्योंकि हमारे पास समीकरण नहीं है, x का और y का मान नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, तो इसका कोई हल नहीं होगा। समांतर श्रेणी 5, 9, 13 में ये कितने पद है? तो हम जानते हैं सपोज डेट कि ये n पद है। कितने? n पद। तो n पद को हम ऐसे मान लिया। n पद का फॉर्मूला हमारे पास होता है दोस्तों, देखिए इसको मैं कॉपी में करवाता हूँ। देखिए हमारे पास an बराबर 185 दे रखा है। कितना दे रखा है आपको दिख रहा है? an बराबर 185 दे रखा है। समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना है? इसमें प्रथम पद हमारे पास है a, और प्रथम पद 5 दे रखा है। अगर अपन d निकालते हैं तो द्वितीय पद 9 है और प्रथम पद 5 है, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमें बताना है कि ये कौन सा पद है, मतलब कितने नंबर का है। तो देखिए दोस्तों इसको बताने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। an का फॉर्मूला हमारे पास होता है, an बराबर हमारे पास होता है a + n-1 d होता है। तो देखिए an का मान तो 185 है, बराबर a का मान हमारे पास 5 है, प्लस n-1 d का मान हमारे पास कितना आया? 4 आया। तो 4 रखेंगे। तो देखिए 4 रखने के बाद देखिए हमारे पास 185, तो ऐसे ही हमारे पास बराबर देखिए 5 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे 4n-4, तो 185 बराबर 5 में से 4 जाएगा तो 1 प्लस का 4n। अब एक इधर आके 185 में से माइनस होगा तो यहाँ पे 184 रह जाएगा, बराबर है 4n। तो n बराबर हो गया 184/4। भाग देंगे तो 18 में नहीं जाता, इससे कम आता है 16 4 बार में। फिर यहाँ पे 2 रह गया 24 में 6 बार, तो n बराबर हमारे पास 46 आ गया। तो हमारे पास दोस्तों देखिए ये कौन से नंबर का पद है? 46वें। मतलब टोटल हमारे पास समांतर श्रेणी में कितने पद हो गए? 46 पद हो गए। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी। तो देखिए इसमें भी अपन कर लेते हैं, आपको मैं बताता हूँ इस वाले का आंसर। तो देखिए हमारे पास है 15वां क्वेश्चन। अब 15वां क्वेश्चन देखिए हमारे पास बोल रहा है कि हमारे पास दो बिंदु, एक बिंदु ये है और एक बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की हमें दूरी निकालनी। 4 और 1 है। हमें पता है d बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा x2 का मान हमारे पास देखो 4 है और माइनस x1 का मान हमारे पास 2 है और इसकी घात लगा देंगे 2, प्लस y2 का मान 1 है, ये माइनस फॉर्मूले का y1 का मान कितना है? 3 है, और इसको ये हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास x2 और y2 है, कि भाई दूसरे नंबर का ये है ना बिंदु, इसलिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ निकालेंगे हम, तो देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा और 2 का वर्ग होता है 4, प्लस यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 और घात सम संख्या इसलिए प्लस का जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो गया।
तो देखिए 8 हो गया और 8 हो गया, जोड़ेंगे तो 8 का पता है आपको वर्गमूल, ये करेंगे अपन गुणनखंड, 2 ये आएगा, ये पेयर बन गया तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर कितना रह जाएगा 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 2√2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, 2√2 इकाई हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन इनको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा इसमें कि 12, 21, 15 का महत्सप ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12, 21 और 15 का महत्सप, आपको पता है कि 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे 3 × 2 बनेगा, और 21 का अगर गुणनखंड करते हो तो आप 3 × 7 बनेगा, और 15 का करते हो तो आप बनेगा 3 × 5 बनेगा। अब महत्सप कहने का मतलब HCF हमें निकालना है, और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में आना चाहिए। देखो 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो 3 हो गया एक, तो 2 इसमें आ रहा है बट इनमें नहीं आ रहा, ये 2 भी इनमें नहीं आ रहा, तो 7 भी नहीं आ रहा ना किसी में, बस 3 एक ऐसा अंक है जो तीनों में आ रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ले और एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीज गणित रूप में व्यक्त कीजिए। बीज गणित मतलब अपन को 2 समीकरण बनानी है, रेखिक वो है ना हमारे पास 2 चरों वाली रेखिक समीकरण। तो देखिए मान लेंगे अपन की, माना क्वेश्चन नंबर 17 है कि माना एक बल्ले का मूल्य हम मान लेंगे x, तथा गेंद का मूल्य हमारे पास हो जाएगा, गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं कितना y। अब देखिए हमने मान लिया, तो हमें पता है कि हम बल्ले लेके आए 3, तो एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्लों का 3x हो जाएगा। ऐसे ही गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंदों का मूल्य 6y हो जाएगा। अब दोनों को मिलाएंगे अपन, तो देखिए हमारे पास तो देखिए कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए हमारे पास यहाँ पे है 3x + 6y, तो ये तो 3 गेंदों का मूल्य, ये 6 गेंदों का मूल्य बराबर हमारे पास दे रखा है, मिला के कितना है 39। समीकरण एक ये बन गई। इसी प्रकार हमें दे रखा है कि एक और बल्ला लेके आया तो एक बल्ले का मूल्य x है, और 3 गेंदे और लेके आया तो एक गेंद का मूल्य y है, तो 3 गेंद का 3y हो जाएगा, और इन दोनों का मिला के कितना दे रखा है हमें 1300 रुपये दे रखा है। ये समीकरण 2 हो गई। तो ये हो गया हमारे पास बीज गणितीय रूप में, हमने इसको क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया दोस्तों। किस रूप में, बीज गणितीय रूप में इसको व्यक्त कर दिया। तो चलो देखिए आगे अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें पेपर में हो जाएगा हमारे पास। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि निम्न द्विघात समीकरण है, जांच कीजिए, जांच दीजिए या जांच कीजिए। तो देखिए हमें जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए इधर तो है x+1 है बराबर, इधर हमारे पास है 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, और 3 से करेंगे तो -3। अब देखिए इसको आगे अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये तो x तो ऐसे ही है, ये 2x इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, और ये प्लस का 1 है और माइनस का 6 था, इधर आएगा प्लस का हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे ना अपन, तो यहाँ पे हमारे पास x रह जाएगा माइनस का, और यहाँ पे प्लस का 7 बराबर 0। तो बताइए क्या इसमें घात 2 आ रही है क्या, अधिकतम 2 घात नहीं आ रही है, तो हमारे पास ये क्या नहीं होगा, एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हमने जांच करके बता दी कि निम्न द्विघात समीकरण है कि जांच कीजिए, तो एक द्विघात समीकरण नहीं होगी। इसके बाद में दी हुई एपी के प्रथम 2 पदों को लिखिए। प्रथम कितने पद लिखने हैं, 2, जबकि प्रथम पद और सारवंतर हमें दे रखा है। तो सपोज डेट प्रथम पद तो ये हो गया पहला, ये तो हो गया हमारे पास प्रथम पद। दूसरा पद होता है हमारे पास ए, प्रथम पद में डी जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए प्रथम पद तो हमारे पास यहाँ पे 4 दे रखा है, तो द्वितीय पद निकालेंगे तो 4 और प्लस डी प्लस कर दो, तो डी का मान -3 है। तो हमारे पास 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास समांतर श्रेणी के पद हो गए 4 और 1, 4 और 1, ये हो गया हमारे पास आंसर इसका। अब अगला क्वेश्चन है, अंतः विभाजन सूत्र लिखिए। तो देखिए 7वां जो चैप्टर है ना उसी का क्वेश्चन है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ। तो देखिए हमारे पास x का फॉर्मूला होता है, इसमें x वाला फॉर्मूला होता है। देखिए ये होता है m1 x2 + m2 x1
अपॉन m1 प्लस m2। देखिए आपको कुछ याद नहीं रखना, m1 लेना है तो x2 लेना है और m2 लेना है तो x1 लेना है और नीचे दोनों का सम करना है। ये तो x का है और y का भी होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, y बराबर होता है m1 लिखेंगे तो y2 लिखेंगे और m2 लिखेंगे तो y1 लिखेंगे और यहाँ पे दोनों का सम कर देंगे। ये अंतर विभाजन वाला है, ये हो गया हमारे पास एक्स वाई का फॉर्मूला अंतर विभाजन वाला। अगर बाह्य विभाजन के लिए बोले तो जो प्लस आ रहे हैं ना, जो प्लस आ रहे हैं इनमें, ये प्लस ये और ये प्लस आ रहे हैं, ये सब किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें दे रखा है अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 12 के, आपको पता है अभाज्य गुणनखंड करने हैं 12 के, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 3 इंटू 2 आएगा। फिर इसी के बाद में 15 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 3 इंटू 5 आएगा, आपको करना आना चाहिए। 21 के करेंगे तो हमारे पास हो गया 3 इंटू 7। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो ये आ रहा है 3 ही, इसके अदरवाइज कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये तो हो गया हमारे पास एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है जो कॉमन आ रहा है ना उसको तो एक बार लिखना है, कॉमन आ रहा है उसको तो एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं आ रहा है ना उन सबको लिखना है। तो देखो ये दोनों भी कॉमन नहीं आ रहे, 5 भी कॉमन नहीं आ रहा, 7 भी कॉमन नहीं आ रहा, और इनको गुणा करेंगे अपन। देखिए तो देखिए हमारे पास इसको इससे गुणा करेंगे तो 10, 10 को इससे गुणा करेंगे तो 20, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो गया 60, इंटू 7 है हमारे पास, इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 420। तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 420, एचसीएफ आ गया हमारे पास 3 आ गया। इस प्रकार अपन इसको कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है एल्गोरिथम विभाजन, एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें भाग देकर देने पर शेषफल और भागफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको भी मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, इसको भी मैं बता देता हूँ आपको, भाग दे के देखिए आपको दिख रहा है, मैं बता देता हूँ इसको। तो देखिए भाग देना है तो हमारे पास पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, तो पी एक्स में भाग देना हमें, पी एक्स में देना x4 है हमारे पास, माइनस का 3x² प्लस 4x प्लस का 5 है, इसमें भाग देना है हमें, किसका भाग देना है, जी एक्स का, और जी एक्स है हमारे पास x²। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो जी एक्स हमें दे रखा है ना वो ऐसे दे रखा है x² प्लस 1 माइनस एक्स। इसको थोड़ा बहुत मैं सेपरेट करके ऐसे लिखूंगा, देखो ये x² तो ऐसे सही है, पहले x वाला पद लिख लो फिर अचर पद लिख लो, तो ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये लिख दिया माइनस का x और प्लस का 1। अब देखिए सबसे पहले जो अधिकतम घात होती है उसमें भाग दिया जाता है, तो x की घात 4 में x² का भाग देंगे। तो यहाँ पे जब भी भाग देते हैं तो घातें घटती है, तो x की घात 4 है, 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 रह जाएगा, मतलब भाग कितनी बार गया, x की घात 2 बार। और जब हमने भाग किस में दिया, x की पावर 4 में, पूरी पूरी बार चला गया तो x की पावर 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे वही लिखना है जिसमें भाग दिया। अब भाग तो एक बार देना है, अब हमें क्या करना है, जो माइनस का x आ रहा है इससे हमें गुणा करना है, किसको, इससे। तो देखिए जब x को, माइनस एक्स को इस x² से हम गुणा करते हैं तो हमारे पास हमें पता है घातें जुड़ जाती है, तो माइनस का तो आएगा। तो देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो घात हो जाएगा माइनस का हमारे पास आ गया x³, माइनस का x³, इसकी घात 1 इसकी 2। तो मैंने ये अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा कोई पद है ही नहीं इसमें, x³ वाला कोई पद नहीं है, इसलिए अलग लिख लिया। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे x² को तो प्लस का x², तो x² ये रहा, तो इसके अपॉन में प्लस x² लिख देंगे अपन। ठीक है, तो देखिए तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस भी माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में, ये कैंसिल हो गया। देखो लार्जेस्ट वाली को पहले लिखो x³, अब इसको लिख लो सोल्व करके, दोनों माइनस के हैं तो माइनस में आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा 8, ये 3 है और 1 1 4 x² हमारे पास हो गया, और ये प्लस का कितना है 4x हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है, x³ है, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है x², तो x² का भाग देंगे अपन, तो x बार जाएगा क्योंकि 3 में से 2 घट जाएगा तो घात कितनी आ जाएगी 1, जिसका मतलब x, तो ये प्लस का x हो गया। तो देखिए ये x³ लिख देंगे अपन ऐसे ही, माइनस एक्स को प्लस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस तो आएगा, अब x की घात 1 और इसकी 1, तो x की घात कितनी हो गई दोस्तों, 2 हो गई। अब प्लस 1 को x से गुणा करेंगे तो प्लस का x ही आएगा अपने पास। ठीक है, अब देखिए ये हो गया माइनस का, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास। देखो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो 4 में से x² जाएगा, 3x² रह जाएगा, बट किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। यहाँ पे देखिए प्लस की संख्या बड़ी इसलिए प्लस आएगा, 4 में से एक x जाएगा तो 3x रह जाएगा। अब
और ये प्लस का हम यहाँ से 5 लिख लेंगे। अब हमें भाग देना है किसमें, इधर अधिकतम घात वाला माइनस का 3x² है और इसमें भाग देना है x² का। x² से x² कट गया तो माइनस का 3 बचा, तो भाग गया हमारे पास माइनस के 3 बार, ये माइनस का 3x²। तो अब माइनस एक्स को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और ये हो गया 3x। फिर एक को गुणा करेंगे -3 से तो -3 ही आएगा हमारे पास। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया, और 5 और 3 हमारे पास 8। तो हमारे पास शेषफल तो आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, शेषफल। तो शेषफल इसमें आ गया 8 प्लस का, और भागफल कितना आ गया इसमें, ये हमारे पास भागफल आ गया। तो हमें शेषफल और भागफल हमें क्या करने थे, ज्ञात करने थे, तो हमने भागफल और शेषफल निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप ये दे रखा है, तो भाग की विमाएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, इसको अपन करते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए, देखिए ये मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको दिखा देता हूँ, आपके सामने है क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप ये दे रखा है, तो भाग की विमाएं देखिए चौड़ाई से 4 अधिक करेंगे तो लंबाई आ जाएगी, मतलब हमारे पास चौड़ाई होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि माना चौड़ाई हमारे पास होगी, चौड़ाई हमारे पास x है, तो हमारे पास इसकी लंबाई हो जाएगी, लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई x है तो इससे 4 अधिक कर दिया। अब इसका अर्ध परिमाप, क्या अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हमारे पास पता है, पूरा तो होता है, देखो लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, पूरा होता है 2l + b होता है, तो ये हो गया अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप दे रखा है इसका 36 बराबर लंबाई हमारे पास आई x + 4 और चौड़ाई है हमारे पास x। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हो गया 36 बराबर x, और x हो गया 2x प्लस का 4, तो 4 इधर आएगा तो 36 में से माइनस हो जाएगा, बराबर इधर है 2x, माइनस करो कितना आएगा हमारे पास, इधर अब 32 आ जाएगा, बराबर हमारे पास x है, तो x बराबर देखिए ये 2x है यहाँ पर, तो x बराबर हमारे पास 32 में 2 का भाग देंगे तो 16 आ गया हमारे पास। यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया। अब देखिए 16 आ गया तो x हमने चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई हमारे पास 16 आ गई, और लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है, तो 4 प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 20 हो गई। तो हमारे पास चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पर 20 आ गई। तो हमें चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36 आना चाहिए, देखो 36 आ रहा है, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 24वां क्वेश्चन है दोस्तों। 24वां क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा, ये निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की हमें प्रकृति ज्ञात करनी। तो देखिए प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारे पास डी का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, डी बराबर हमारे पास b² माइनस का 4ac होता है। हमारे पास समीकरण दे रखी है, समीकरण है हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो हमारे पास a के और b के मान आ जाएंगे। तो देखिए d बराबर b का मान x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक यहाँ 3 है, तो 3 का वर्ग कर देंगे -4, और एक x² क्या होता है, x² का गुणांक होता है a, तो x² का गुणांक 2 है तो 2, और c क्या होता है अचर पद, तो 5 है। तो देखिए d बराबर हमारे पास 3 का वर्ग कितना हो गया 9, -4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, माइनस करेंगे तो d बराबर माइनस का 31 आ गया। तो d का मान मतलब माइनस में आया। तो हमारे पास पता है 3 प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि d का मान बड़ा होता है 0 से, दूसरा होता है d का मान बराबर होता है 0 के, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि d का मान छोटा होता है किससे, 0 से। तो हमारे पास यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें d का मान 0 से छोटा है, तो इसमें तो मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। मूल इसमें क्या होते हैं, मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। इसमें मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, लेकिन इसमें होता है मूल काल्पनिक होता है, मतलब हमारे पास प्रकृति के आगे मूलों की काल्पनिक तथा मूल नहीं होंगे। कहने का मतलब मूल नहीं होंगे और कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी AP 3, 8 और 13 और 18 का कौन सा पद 78 है, इनका पद कौन सा 78 है। तो देखिए हमें पता है, जो पहले हमने क्वेश्चन किया था इसको an बराबर ले लेंगे अपन, an मतलब 18, मतलब हम सोच लेंगे कि ये nवा पद है, हम क्या सोचेंगे nवा पद है जिसमें,
तो देखिए a प्लस n माइनस 1 डी बराबर 78 है। हमें पता है यहाँ पे a का मान हमारे पास 3 है प्लस n माइनस 1 डी, और d का मान यहाँ पे अंतर कितने का चल रहा है, देखो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो सार अंतर आ गया 5 d, तो हो गया 3 प्लस 5 n माइनस का 5 बराबर हो गया 78। तो देखिए ये हो गया, देखो 5n तो ऐसे सही है, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, माइनस संख्या बड़ी बराबर 78 है। तो 5n बराबर हो गया 78, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो 5n बराबर हो गया कितना 80 हो जाएगा, जुड़ेगा तो n बराबर हो गया 80/5। भाग दे दीजिए कितनी बार, एक बार जाएगा, बचा 4, कितना बचा, सॉरी 3 बचेगा और 60, मतलब 30 में कितनी बार जाएगा 6 बार, मतलब 16वां पद है। कौन सा हो जाएगा 16वां पद, तो इसका आंसर हो गया 16। तो देखिए इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको कर लेना। देखो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा, या फिर यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिख जाएगा, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति में, देखो 1/2, फिर देखिए यहाँ पे होता है x1 लिखेंगे तो फिर अंदर y2 माइनस y1 आएगा, ठीक है, 1 2 3, देखो 1 2 और ये 3, ठीक है, प्लस फिर इसके बाद में x2 लिखेंगे तो 2 के बाद में 3 आएगा और 3 के वापस 1 आ जाएगा, प्लस फिर हम लिखेंगे x3, तो 3 के बाद में 1 आता है और 1 के बाद में 2 आता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें मान रखोगे ताजा। इसमें प्रथम पद और सारवंतर निकालना है, तो प्रथम पद तो ये हो गया, सारवंतर निकालना है द्वितीय पद। द्वितीय पद 5/3 है, इसमें से प्रथम पद माइनस कर दो, हर समान है इसलिए अंश माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, नीचे 3 है तो 4/3 आ जाएगा। इस प्रकार अपन इनको कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, इस समीकरण को हल करेंगे अपन, तो कोई सी विधि से कर लीजिए। देखिए इसके जो हल है ना वो अनंत होंगे, हमारे पास क्या होंगे, अनंत हल आएगा इसका, इसको आप लोग करना। अब देखिए योगफल वाला हमें करना है, क्या करना है हमें, योगफल वाला क्वेश्चन करना है, 10 पदों तक योगफल करना है। तो देखिए इसको मैं बताता हूँ, इसमें प्रथम पद 2 है, डी का मान निकालेंगे 7 माइनस 2 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 10 पदों का योगफल निकालना है, तो s10 बराबर 10/2, या फिर फॉर्मूला एक बार यहाँ लिखा देता हूँ, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो देखिए n का मान 10 है ही सही, और यहाँ पे 2, और a का मान भी 2 है, प्लस n का मान 10 माइनस 1, और d का मान हमारे पास 5 आ गया। तो ये हो गया, देखिए 10/2 का मतलब 5, ये हो गया 2 दूनी 4, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9, और 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 हो गया, तो हो गया 5 इंटू, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 50 हो गया, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 250 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा दोस्तों, 250 जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखो हमने गलत जोड़ दिया इसको, देखिए 4 और 45 होगा हमारे पास 49, और 49 को करना है 5 से गुणा, 9 पंजे 45, 4 हासिल के, 9 चौक 20 और 4 24, तो इसका हो जाएगा 445, ठीक है। इस प्रकार फिर ये ग्राफ वाला है। तो देखिए दोस्तों इसमें मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ग्राफ नहीं है अभी हमारे पास। तो देखिए जांच करना है हमें कि संगत है असंगत। तो दोस्तों इसको जांच करने के लिए आपको a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है। तो आप में इसमें रिलेशन आएगा, ये वाला आएगा आपके a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होगा, तो ये संगत हो जाएगा। और संगत है तो आपको ग्राफ विधि से इसको हल करना है, इसके भी एक्स वाई के मान निकालने 3 और इसके भी एक्स वाई के मान 3 निकालने, फिर उसको ग्राफ में ऐसे शो करना है। तो कहीं ना कहीं रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ऐसे कुछ यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी आपके, वही आपका हल हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए, ठीक है।